आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे कोई शासकीय कर्मचारी जो अपने निज निवास से कहाँ रहता है, दूर रह कर ड्यूटी करता है। मान लीजिए किसी घर कहाँ पे, बस्तर में है ना, किसी घर कहाँ पे बस्तर में है और वो अंबिकापुर में ड्यूटी कर रहा है। अंबिकापुर में पूरे परिवार से ड्यूटी कर रहा है और किसी कारणवश दुर्भाग्यवश क्या हो जाती है, यहाँ पे उस शासकीय कर्मचारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। तो उस शासकीय कर्मचारी के जो बचे कुचे सामान हैं और परिवार को आने के लिए भी है ना, उनके मूल निवास में आने के लिए भी क्या दिया जाता है, यहाँ पे यात्रा भत्ता दिया जाता है ना। तो कैसे क्या दिया जाता है, इसके प्रावधान क्या क्या हैं, उसके संबंध में हम आज क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे है ना। अब देखिए यहाँ पे सेवा काल में मृत्यु है ना, मतलब डेथ इन सर्विस है ना। सेवा काल में मृत्यु होने पर परिवार को दे यात्रा भत्ता के नियम क्या क्या हैं, उसके बारे में यहाँ क्या करनी है, अपने को परिचर्चा करनी है ना। उत्तर देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे नियम दिया गया है, यहाँ पे वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 114/4/82 है ना, दिनांक 24/1/1957। कब? 24/1/1957 को ये रूल आ गया है ना। 100 है ना, वो क्रमांक क्या है, ज्ञापन क्रमांक 114/4/82 है ना, इसके तहत। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार मूल नियम 932 के तहत निजी सामान परिवहन की पात्रता होगी ना, उसके परिवार और प्लस निजी सामान के परिवहन की पात्रता होगी। अति महत्वपूर्ण तथ्य क्या है यहाँ पे, अति महत्वपूर्ण शर्त या फिर तथ्य है कि ये यात्रा मृत्यु जो डेथ है, जिस दिन हुआ शासकीय कर्मचारी का, उसकी 6 माह के भीतर पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे साल भर बाद जा रहे हैं यहाँ पे अंबिकापुर से बस्तर, तो ये नहीं जमेगा भाई आपको। आपका जब यहाँ पे शासकीय कर्मचारी की मृत्यु हुई है उसके बाद है ना, उसके परिवार वालों को 6 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रस्थान करना पड़ेगा, तभी यह टीए बिल जो है वह निकलेगा। ठीक है यहाँ पे है ना। अब देखिए यहाँ पे पात्रता के नियम, यहाँ पे एलिजिबिलिटी रूल्स क्या क्या हैं। तो मार्ग कौन सा चूज करोगे यहाँ पे सबसे, मैं बोला ना, यहाँ पे सबसे कम दूरी का आपको और सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता और सबसे जिसमें मतलब यहाँ पे पैसा भी कम लगे और दूरी भी कम रहे, तो उस मार्ग को आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। गंतव्य डेस्टिनेशन है ना, स्थायी निवास या फिर घोषित निवास, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको मुख्यालय हेडक्वार्टर से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपके निजी निवास में जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपका अंबिकापुर में यहाँ पे मुख्यालय है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बस्तर जाना पड़ेगा। तो इससे आप याद रखिए, तो आपको जल्दी अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो फाइनल हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे बोला मैंने, यहाँ पे अंबिकापुर या सरगुजा में है, और आपको कहाँ आना है, बस्तर आना है। तो बस्तर से आप जाओगे यहाँ पे, कोई भी शॉर्टेस्ट रूट है उसको फॉलो करोगे ना, जो शॉर्टेस्ट रूट है उसको फॉलो करोगे। और उसके बाद यह जो मतलब जो स्थानांतर मतलब जो आपका जो यात्रा होगा वो 6 महीने के अंतर्गत होना चाहिए है ना। किसी भी शासकीय कर्मचारी के मृत्यु के 6 महीने के अंदर अंदर उसके परिवार वालों को जब यात्रा करते हैं, तो उसी परिस्थितियों में है ना, टाइम लिमिट में उनकी यात्रा भत्ता क्या किया जाएगा, स्वीकृत किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भुगतान योग्य राशि है ना, एडमिसिबल अमाउंट है ना। तो भुगतान योग्य राशि क्या क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे रेल यात्रा। अब अगर आप रेल से यात्रा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक भाड़ा आपको मिलेगा, एक्चुअल फेयर, उस श्रेणी जिसका मृतक सेवक स्वयं हकदार था वही भाड़ा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको कम दे दिया जाएगा। आप परिवार सदस्य हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपको कम भाड़ा दिया जाएगा, जो अगर शासकीय सेवक को जो मिलता है यहाँ पे वही भाड़ा आपको दिया जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ पे निजी सामान, यहाँ पे बैगेज के लिए क्या हो जाएगा, नियमानुसार मान्य परिवहन में, जो भी नियम अनुसार परिवहन में है वही दिया जाएगा भाई, कोई इसमें कटौती नहीं की जाएगी ना, जो पूर्ण है वही दिया जाएगा, कोई कटौती नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे सड़क से यात्रा करते हैं, तो सड़क से यात्रा करते हैं तो यहाँ पे मील भत्ता मिलेगा, आपको माइलेज अलाउंस मिलेगा है ना। यदि एक ही मेंबर है तो पहला मील भत्ता मिलेगा, 2 मेंबर हैं तो दूसरा मील भत्ता मिलेगा, और 3 लोग एडिशनल है मतलब 3 लोग कम से कम, तो तीसरा मील भत्ता की पात्रता वो रखेंगे है ना। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अन्य स्थान से यात्रा करने के लिए, मान लीजिए आपका गृह ग्राम कहाँ बोला मैंने, बस्तर, अंबिकापुर में आपके संबंधित शासकीय कर्मचारी क्या हुई, मृत्यु हुई है, अब यहाँ से आना है। पर आप अंबिकापुर से ना आके आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे बिलासपुर से बस्तर आ रहे हैं ना, बिलासपुर से बस्तर आ रहे हैं, तो आप कहीं से भी आओ भी यहाँ पे है ना, आपको जो भत्ता मिलेगा है ना। यदि परिवार मुख्यालय का किसी अन्य स्थान से चलता है तो क्लेम मुख्यालय से दे राशि तक ही सीमित होगा है ना। समझ में आ रही बात है यहाँ पे, ये इसको ऐसा समझो, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए आपका ये अंबिकापुर में क्या है, आपका मतलब ड्यूटी है, हेडक्वार्टर है, और बस्तर में आपका घर है, पर आप मतलब यहाँ पे मान लीजिए अस्थि विसर्जन ने कहाँ गए, यहाँ पे हरिद्वार गए हैं, यहाँ पे संबंधित शासकीय कर्मचारी परिवार वाले कहाँ गए, हरिद्वार गए, और हरिद्वार से वो क्या बोल रहे हैं कि बस्तर आने का अपना क्या चाहिए, यात्रा भत्ता चाहिए। तो ये फॉलो नहीं होगा भाई यहाँ पे ना, आपको अंबिकापुर से बस्तर का ही जो यात्रा भत्ता तय है वही मिलेगा। समझ में आ रही बात है यहाँ पे, तो ये इसको याद रखिएगा। यदि परिवार मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान से चलता है तो क्लेम मुख्यालय से दे राशि के बराबर तक ही सीमित रहेगा। अब समरी देखते हैं यहाँ पे है ना, समरी क्या हो जाएगा, डेथ इन सर्विस है ना। तो फैमिली को क्या मिलेगा यहाँ पे, टीए मतलब जो पैसा उसका मिलेगा यहाँ पे है ना। और क्या मिलेगा, ये तभी मिलेगा जब वो 6 महीने के अंतर्गत यात्रा करता है ना। अब देखिए नॉट एप्लीकेबल, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे,
जो अपना संविदा कर्मी हैं, आकस्मिकता वेतन पाने वाले कर्मी हैं और यहाँ पे पूर्ण नियुक्ति वाले जो मतलब एम्प्लॉय हैं, उनके लिए यह नियम लागू नहीं होगा। सिर्फ शासकीय, है ना, सिर्फ शासकीय सेवक हेतु यह नियम क्या होगा, यहाँ पे लागू होगा, है ना। तो इस नियम को याद रखिएगा विशेष तौर पे, है ना। और ये रूल अपना मैंने याद रखना जरूरी है यहाँ पे। कब, है ना, 114, है ना, वित्त विभाग की ज्ञापन क्रमांक क्या बोला मैंने यहाँ पे, 114/4/2 दिनांक 24 जनवरी 1957, 24 जनवरी 1957 को ये रूल आया था, है ना। तो इस तरह से इसको क्या करना है, अपने को पढ़ने की कोशिश करनी है। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, है ना। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।